रसद्वन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिनाणं चिदेभवाणं। बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस अनुपम कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन की भांति हम आज उपस्थित हुए हैं उस विकल्पों को लेके जो विकल्प आप लोगों ने हम तक पहुँचाए। हर कोने से, देश के हर प्रांत से हम लोगों को विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और सो विकल्पों का सम्यक समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है साक्षात पंच परमेष्ठी के पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से। हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खोटे काल में भी हमें साक्षात अरिहंत की वाणी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से सम्यक समाधान रूप में सुनने को मिल रही है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह एक अपने आप में ही एक कार्यकारी उपाय है। ये तो खुद का जो विकल्प भेज का विकल्प करता है उसका तो कल्याण कर ही रहा है, उसके मन की कलमश को दूर कर ही रहा है, लेकिन जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी ये शंका, एक जिज्ञासा रहती है, वो उद्घाटित नहीं कर पाते और उस शंका का, उस जिज्ञासा का समाधान हमें साक्षात मुनिश्री के मुखारविंद से सुनना मिल रहा है। इसीलिए यह सम्यक समाधान एक कार्यकारी उपाय है। आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहें एवं हम यह प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको कुछ नया चीज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखने को और सुनने को मिले। और चलते हैं आज के इस अनुपम कार्यक्रम की ओर, जिसमें मुनिश्री सुख सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। और मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आपके इस संचालन को करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्यो। कीर्त्या महत्या विवर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विषीणदोषाशयपाशबन्धं विषीणदोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि यह वर्ष परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष में अनेकानेक उपलब्धियां हमारे सामने हैं। उसी क्रम में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की हम सबको महती अनुकंपा प्राप्त हुई कि उन्होंने यह सम्यक समाधान नाम की अनूठी विधा हम सबको प्रदान की, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प धारियाबाद राजस्थान से वंदना जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या भरत क्षेत्र में भी उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। भरत क्षेत्र अपने आप में कर्म भूमि है और कर्म भूमि में भोग भूमि कैसे हो सकती है। जो कर्म भूमि की व्यवस्था है वह भिन्न है और भोग भूमि की व्यवस्था भिन्न है। जो ये जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में तो कर्म भूमि, भोग भूमि आदि भिन्न भिन्न प्रकार की भूमियों का विभाजन तो है, पर भरत क्षेत्र स्वयं में ही एक कर्म भूमि है और कर्म भूमि में कर्म भूमि होती है, भोग भूमियाँ नहीं होती। जैसे जम्बूद्वीप में देवकुरु, उत्तर कुरु, हरि, रम्य, खैरावण, हिरण्यवत आदि आदि जो भूमियाँ कही गई है, ये उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि के निमित्त से कही गई है। देवकुरु, उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि कही गई है, बाकी मध्यम जघन्य प्रकार से भी उन भोग भूमियों का वहाँ वर्णन मिलता है। पर ये प्रत्येक भोग भूमि जम्बू द्वीप में है। ये जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र एक कर्म भूमि है और शेष ये भोग भूमियाँ हैं। पर इसके निमित्त से ये समझना होगा कि भरत क्षेत्र में कोई भोग भूमि नहीं होती। भरत क्षेत्र स्वयं में ही कर्म भूमि है और कर्म भूमि के निमित्त से वहाँ काल का परिवर्तन तो होगा, पर वहाँ भरत क्षेत्र में कर्म भूमियाँ होने से वहाँ वह भोग भूमि के रूप में या भोग भूमि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भोग भूमि तो 6 बताई है आचार्य भगवंतों ने जम्बूद्वीप के निमित्त से, वैसे ही फिर दूसरे द्वीप के निमित्त से, फिर आधे द्वीप के निमित्त से वहाँ तो वे भोग भूमि और कर्म भूमि भिन्न भिन्न बताई है। पर उस जम्बूद्वीप के निमित्त से जो कर्म भूमि और भोग भूमि का परिणमन बताया है, वे कर्म भूमि भरत और ऐरावत है और शेष जितनी भी जम्बूद्वीप की भूमियाँ हैं उसे उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि के निमित्त से विभाजित किया गया। इसलिए भरत क्षेत्र में कोई भी भोग भूमि नहीं है। पर जब भरत क्षेत्र में ही काल का परिवर्तन होता है, उस उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के निमित्त से परिवर्तन होते समय जब पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल आता है, तब इसी कर्म भूमि की व्यवस्था भोग भूमि के समान बनती है। यानी पहले काल में उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था, तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था, फिर चौथे काल से कर्म भूमि की व्यवस्था इसी भरत क्षेत्र में होती है। व्यवस्था बनना और भूमि होना, इसमें बहुत अंतर है। देवकुरु, उत्तर कुरु साक्षात भोग भूमि है, वहाँ कोई काल का परिणमन नहीं होता, वह हमेशा ही उत्कृष्ट भोग भूमि कही जाती है। पर जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ काल का जो परिणमन होता है, उस काल के परिणमन के निमित्त से ही वह परिपूर्ण रूप से कभी भोग भूमि रूप मानी जाती है, कभी कर्म भूमि रूप मानी जाती है। पर वास्तविकता में वह भोग भूमि की व्यवस्था होने से उन्हें भोग भूमि रूप माना जा सकता है। पर भरत क्षेत्र स्वयं में कर्म भूमि है, उसके निमित्त से काल का परिणमन और काल के परिणमन के निमित्त से ही परिपूर्ण रूप से ये कालों के निमित्त से वहाँ 3 समय तक, यानी पहले, दूसरे और तीसरे काल में उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि के रूप वहाँ की क्रियाएं होती है। चौथे, पांचवें, छठे काल में पुनः वह कर्म भूमि रूप परिणत होती है। इसलिए मुख्यतः ये भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, इसमें उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि नहीं होती। जम्बू द्वीप में तो उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि होती है और कर्म भूमि होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संगीता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरे एवं मेरे पूरे परिवार की ओर से देव महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धार्मिक कार्यों में शुद्धि एवं अशुद्धि के संबंध में है कि जैसे हमारे वस्त्र तो मंदिर जी में शुद्ध रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों से छिप जाते हैं या दूसरे अशुद्धि, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो पूजन की थाली में आके साथ में पूजन करने लगते हैं, तो इस संबंध में मेरे मन में अनेक विकल्प उठते हैं कि मुझे करनी चाहिए पूजा या नहीं। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भगवान की पूजन, अभिषेक आदि क्रियाएं शुद्ध वस्त्रों में ही करनी चाहिए, ये आगम की बात परम सत्य।
पर क्वचित कदाचित किसी व्यक्ति के द्वारा छपने से या कोई बालक के द्वारा आपको स्पर्श आदि करने से, ताली आदि को छूने से अगर द्रव्य की और आपकी बहिरंग रूप से अशुद्धि भले ही हुई हो वस्त्रों की, पर हमें अपनी परिणामों की अशुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारी द्रव्य पूजा नहीं है, अपितु अपनी भाव पूजा से वहाँ अभिप्राय था। और भाव पूजा को संभालने के लिए, समझने के लिए द्रव्य पूजा एक आलम्बन रूप था। और द्रव्य पूजा में पढ़ते भी होंगे, कई बार पढ़ा होगा कि द्रव्य की शुद्धि जैसी जितनी संभव है उतनी करेंगे और भावों की परिपूर्ण शुद्धि रखने का प्रयास करेंगे। द्रव्य से शुद्धि मधिगंतु कामा, ऐसे हुए जो पंक्ति पढ़ते हैं वहाँ आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय है कि यथाशक्ति द्रव्य की और परिपूर्ण रूप से भावों की शुद्धि बने, ये मेरा अभिप्राय पूजा करने के पीछे। अगर इसके अलावा भी हमें विकल्प हो रहा है कि मैं तो शुद्ध था, कोई शुद्ध था कि नहीं, उसने मुझे स्पर्श किया, थाली को स्पर्श किया, तो ऐसे समय में हम जल्दी पूजा करके, अगर हमें समय है तो फिर कपड़े बदल के आके पूजा करें, नहीं है तो हमने जैसी की है वैसी पूजा कर ले और उसमें लगे हुए दोषों को हम किसी गुरु आचार्य भगवान के पास पहुँच के प्रायश्चित लेके शुद्ध करें। पर उन वस्त्रों की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि के पीछे हम अपनी भावों की अशुद्धि करेंगे तो नियम से वह हमारी द्रव्य पूजा करना व्यर्थ ठहर जाएगी। आप 2 घंटे यही सोचते रहो मैं सोले में हो कि नहीं, शुद्ध हो कि नहीं, उसने छू लिया, तो आपने 2 घंटे की हुई पूजा में पुण्य की जगह आपको पाप ही मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम 15 मिनट में पूजा कर ले, फिर वस्त्र बदल के आए, और इतना भी हमारे पास समय नहीं है जाने की व्यवस्था, तो हम जैसी व्यवस्था बन रही है वैसी व्यवस्था करें और उसके निमित्त से लगे हुए दोषों को किसी गुरु महाराज के पास, आचार्य भगवान के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेके शुद्ध करें। क्योंकि सर्वोत्कृष्ट शुद्धि भावों की शुद्धि है और भावों की शुद्धि बनाने के लिए ये द्रव्य की शुद्धि कही गई है। दोनों की शुद्धि परम आवश्यक है, पर सर्वोत्कृष्ट भावों की शुद्धि है, उसको द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि के पीछे बिगाड़ मत देना। यही आपके लिए सम्यक संवाद है। बाहुबली शाह सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिश्री के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज, माझा हा प्रश्न आहे की संसारी जीवानी विकल्प आणि कशा प्रकारे कमी करावे? नमस्तु महाराज, नमस्तु। बाहुबली भैया, कसायाला कमी करायसाठी सगळ्यात पहिलं आपल्या विकल्पांना कमी करावं लागेल, आणि जोपर्यंत विकल्प कमी नाही होणार तोपर्यंत कसाय नाही कमी होणार, और कसाय कमी झाल्याशिवाय विकल्प पण कमी नहीं होना। इसलिए सबसे पहले जीवों को पुरुषार्थ अपने संकल्प विकल्पों पे करना होगा। जब तक भीतर किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प होगा वहाँ वह जीव कषायों से रहित नहीं हो सकता। और दूसरा पहलू अगर हम समझे तो जो संकल्प विकल्प भी उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ कहीं न कहीं विषय या कषायों का परिणमन अवश्य है। अगर भीतर इंद्रियों के विषय के प्रति परिणति है या भीतर कोई कषाय की सत्ता है, कषाय उदय में आ रही है, तो उसके निमित्त से संकल्प विकल्प अवश्य होंगे। इसलिए दोनों में से एक पर भी अगर हमने पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर लिया, यानी कि कषायों को और विषयों को कम करने का प्रयास किया, तो हो ना हो हमारे संकल्प विकल्प भी कम होंगे, या विषय कषाय की परिणति होते हुए भी अगर आगामी समय के लिए मैं ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए आदि जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसको उत्पन्न ना होने के रूप से अगर पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कषाय में भी कमी आई। ये दोनों को कम करने के लिए जीव को स्वयं से, स्वयं के भीतर से एक निर्णय करना होगा कि जितनी भी प्रकार की मैं कषाय कर रहा हूँ या किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प कर रहा हूँ तो परिपूर्ण रूप से उसके निमित्त से मुझे पाप रूपी कर्मों का आश्रय हो रहा है, जो के लिए मुझे संसार में रुलाने के लिए ही काम करने वाला है। यानी संसार में पापों से, दुखों से बांधने का ही ये संकल्प और कषाय मुझे प्रतीक रूप से कार्य करने वाले हैं। ऐसा अगर सम्यक निर्णय हमारा हो गया तो कभी ना कभी इससे हम बचने का भी प्रयास करें।
ये परम सत्य है। गृहस्थावस्था में, श्रावक अवस्था में संसारी जीव एकदम से कोई भी कार्य बंद नहीं कर सकता, संकल्प विकल्प से शून्य नहीं होगा, कषायों से रहित भी नहीं होगा। पर क्रम क्रम से अगर उसका हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो जीवन भर में या दिन भर में हम अगर 100 बार संकल्प विकल्प करते हैं, उसमें से 10 बार भी हमने कम कर लिया, या हफ्ते में कई बार हम गुस्सा करते हैं, तो रोज़ गुस्सा करने वाले ने वह 7 दिन की जगह 6 दिन 5 दिन इतना भी पुरुषार्थ कर लिया तो वो भी हमारे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। क्योंकि कोई भी क्रिया संसारी अवस्था में, छद्मस्तावस्था में और विशेष करके गृहस्थावस्था में एकदम से बंद नहीं हो सकती। इसलिए क्रम क्रम से अभ्यास किया जाए। जो 2 घंटे हम कषाय कर रहे थे वह 15 मिनट कम हो गई, 1 घंटा कम हो गई, करते करते अगर हम उसमें कमी करते आएंगे तो वह हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है। अन्यथा वह हम ये सोचे कि एकदम से संकल्प विकल्प बंद हो जाए, एकदम से कषाय बंद हो जाए, ऐसी कोई वो मशीन नहीं है कि बटन बंद कर दो चालू कर दो। हमें पुरुषार्थ उसे धीरे 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 कम करने का करना होगा। वो तभी होगा जब ये मेरा निर्णय होगा कि मैंने की कषाय तो मुझे कर्म का आश्रय हुआ, मैंने विकल्प किए मुझे कर्म का आश्रय हुआ, उससे पाप होगा, पाप से नरक जाना पड़ेगा। ये अगर सम्यक निर्णय प्रतिपल हम करते रहेंगे, क्रिया करने के भले ही कुछ सेकंड बाद, कुछ समय बाद भी समझ में आया तो भी हमारी उसमें उपशमना हो सकती है। इस प्रकार से हम उन कषायों को और विकल्पों को अपने आप शांत कर सकते हैं। अशा प्रकारे आपण आपल्या कषाय आणि संकल्प विकल्पांना दूर करून आपल्याला शांत करू शकता। हेच आपल्यासाठी सम्यक समाधान। विजय कुमार जैन, बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी यही समाधान है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा हो तो उसके कौन से कर्मों का पाप चल रहा है कि उससे वो निजात पा जाए और उसका सब सही होने लगे। मेरी शंका का समाधान करें प्रभु। विजय भाई, जीवन में जो भी विपरीत परिस्थिति आ रही है वह परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं पाप कर्म के उदय से आ रही, और पाप कर्म तभी होता है जब जीव अपने जीवन में शुभ क्रियाओं से दूर होता है। भले ही वह अशुभ क्रिया कुछ नहीं करे, विपरीत कार्य कुछ भी नहीं करे, पर फिर भी अगर शुभ क्रियाओं से वह दूर हो रहा है तो नियम से उसके उस पाप का उदय दिन ब दिन बढ़ता रहता है, और उसने किया हुआ प्रत्येक पुरुषार्थ भी विपरीत दिशा में जाते हुए देखा जाता है। और इस विपरीतता से या उल्टे क्रियाओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसे देव शास्त्र गुरु की आराधना कहा जाता है। चाहे हम जिस प्रकार से उस देवशास्त्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, चाहे भगवान की पूजा अभिषेक रूप हो, चाहे गुरु की सेवा रूप हो, जिनवाणी के स्वाध्याय रूप हो, या जो उपवास व्रत आदि तपस्या रूप हो, अगर इन किसी न किसी प्रकार से हम अपने पुण्य वर्धन को यानी पुण्य की प्राप्ति के लिए, पुण्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे तो नियम से हमारी प्रत्येक जीवन की विपरीत घटनाएं वही अच्छे रूप होती रहेगी। जो खराब हमारा जीवन हो रहा था वही जीवन अच्छाई की ओर अपने आप बढ़ता जाए। क्योंकि जीवन में अगर हम अच्छाई चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तो हमें नियम से शुभ क्रियाओं को करना अनिवार्य है। जब तक पुण्य वर्धन करने वाली यानी पुण्य को बढ़ाने वाली शुभ क्रिया हम नहीं करेंगे, तब तक हम लाख सोचे हमारा जीवन अच्छा हो जाए तो वह कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो अच्छे और बेहतर बन चुके हैं, यानी जो भगवान बन चुके हैं, जो गुरु बन चुके हैं, जो गुरु और भगवान से हमें प्राप्त जिनवाणी है, उनके अनुसार अगर हम जीवन को ढालने का प्रयास करें, भगवान की पूजा, गुरु की सेवा आदि करने में हम जितना अधिक से अधिक समय देंगे,
उतना पक्का मानना आपका जीवन उस पाप कर्म से दूर होते हुए शुभ क्रियाओं से पुण्य को बढ़ाने वाला, पुण्य कर्मों को देने वाला हो सकता है। इसलिए कम से कम दिन में हम ये संकल्प करें कि सुबह उठकर हम भगवान का अभिषेक करेंगे। समय हो हमारे पास तो पूजा करें, नहीं है कम से कम अभिषेक करके अर्घ्य चढ़ा ले। कम से कम एक जैन श्रावक को प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना अनिवार्य है। कुछ भी नहीं कर पाए, अभिषेक और पूजा भी जीवन भर वो करता रहे तो नियम से उसका जीवन बहुत अच्छा होता जाए। साथ में हमें और समय मिले तो हमें भगवान के नाम की कोई माला फेरनी चाहिए, किसी गुरु के पास पहुंचकर गुरु से जाप आदि ग्रहण करनी चाहिए। उसके साथ अगर कोई हमारे पास और समय बच रहा है तो हम स्वाध्याय करें, कभी गुरु को आहार दान देने के लिए पहुँचे या अन्य भी कोई ऐसे धार्मिक कार्य करें, शुभ क्रियाएं करें जिसके द्वारा हम पुण्य का अर्जन करें। और सबसे बड़ी बात तो पुण्य की प्राप्ति की यही है, जो हमारे भीतर संकल्प विकल्प चल रहे हैं विपरीत रूप पाप रूप, उनसे बचने के लिए उसने बचाने के लिए अपने आप को मन को अपने शरीर को कहीं ना कहीं ऐसे शुभ कार्यों में लगा दिया जाए जिसके कारण से हमें विकल्प संकल्प उत्पन्न ना हो। इतना करने से भी हम पाप कर्म से बचेंगे और पाप कर्म से बचेंगे तो नियम से आने वाला हमारा जीवन अच्छा होगा। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में अपने जीवन को अगर हम समर्पित करेंगे तो नियम से हमारा जीवन अच्छा होगा। यही आपके लिए सम्यक सेजल जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि पिछी परिवर्तन क्यों करना ज़रूरी है और कमंडल का परिवर्तन क्यों नहीं होता। मुनिश्री, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। पिछी एक संयम उपकरण है जिसके द्वारा निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता अपने उस संयम के मार्ग पर अविरल आगे बढ़ते, जो प्रत्येक समय उठते बैठते किसी वस्तु को ग्रहण करते हुए रखते हुए जो पिच्छिका होती है उससे मार्जन करते हैं। सूक्ष्म जीवों की बादर जीवों की विराधना ना हो, इस कारण से उस पिच्छिका से मार्जन करते हुए वह प्रत्येक कार्य क्रियाओं को उद्घाटित कर, जो उनके निमित्त से उनके 28 मूल गुणों में जो समिति आदि का व्याख्यान किया है, चाहे वह कोई एरिया समिति हो या आदान निक्षेपण समिति हो, विसर्ग समिति हो, उस प्रत्येक समिति के पालन के लिए यह संयम उपकरण आवश्यक होता है। और इस संयम उपकरण के द्वारा वे जीवों के घात को बचाने का पुरुषार्थ करते, उनकी क्रिया से जीवों का घात ना हो, अपने आप को सीमित रखे। इस कारण से उन समितियों का पालन करते हुए पिच्छी का प्रयोग किया जाता। और वर्ष भर उस पिच्छी का प्रयोग करने के निमित्त से जो उसके पंख होते हैं, मयूर पंख जो मुलायम होते हैं, सबसे मुलायम पक्षियों के पंखों में कोई पंख है तो मयूर पंखे पक्षी के मोर के पंख होते, उसके निमित्त से जो ये पिच्छी बनाई जाती है, वर्ष भर में उसका प्रयोग करते करते वह पंख जीर्ण हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसके जो मुलायमता होती है वह नष्ट हो जाती है। और उसकी मुलायमता नष्ट होने के कारण से वह वर्ष भर में एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज उस पिच्छी का परिवर्तन करते, क्योंकि कोई भी वस्तु है प्रयोग करते करते वो खराब होती है और पंखों की मुलायमता नष्ट होने के कारण से जीवों को घात होने की संभावना हो सकती है। इसलिए वर्ष में एक बार कार्तिक और अश्विन आदि महीने के अंत में वह जैसे ही मोर अपने पंखों को छोड़ता है, स्वभावता से ही उनको इकट्ठा करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज नई पिच्छी बनाते हैं और पिच्छी का परिवर्तन करके वह अगले वर्ष के लिए पुनः संयम का पालन करने के लिए प्रवृत्त होते। इसी मुख्य उद्देश्य से पिच्छी का परिवर्तन हुआ जाता है। पर कमंडल के साथ यह कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि हर साल कमंडल बदला जाए। कमंडल हाँ खराब अवश्य होता है और खराब होने पर ही बदलने के लिए आचार्य भगवंतों ने उसकी आज्ञा प्रदान की। पिच्छी वह मुलायम होने से, रोज प्रयोग होने से वह जल्दी खराब होती है, इसलिए वर्ष में एक बार बदलनी पड़ती है। पर कमंडल पर व्यवस्थित नारियल का लकड़ी का होने से वह लंबे समय तक चलता है, इसलिए प्रतिवर्ष उसका परिवर्तन आदि की व्याख्या नहीं है।
कभी कभार वह कमंडल टूट जाए, खराब हो जाए, कुछ विषमता है या उसकी दुरुस्ती, रिपेयरिंग आदि के लिए कुछ आवश्यकता है तो वह कमंडल बदला जा सकता है। पर पिच्ची की रोज जैसे पिच्ची हर वर्ष बदलती है, ऐसे कमंडल हर वर्ष बदलने का नियम नहीं है। माना कि कुछ विषमता के कारण उस कमंडल को बदलने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर भी समझ में आता है वह बदला जा सकता है, पर नियम रूप से मात्र पिच्ची का परिवर्तन हर वर्ष की जाती है, कमंडल का परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा विकल्प यह है कि जो समय शिखर की पूजन में अर्घ्य चढ़ाते हैं उनमें जो वर्णन है मुनिराजों का कोड़ी में, जो कोड़ा कोड़ी सागर के, तो क्या वह सारे मुनिराज इसी काल में मोक्ष गए हैं? कृपया कर मेरी इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त दे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। सम्यक शिखर के निमित्त से जो ये अर्घ्यावली आदि में जो हम पढ़ते हैं कि अमुक करोड़, अमुक कोड़ा कोड़ी, अमुक लाख, ये जितनी भी संख्या प्राप्त होती है वह निर्ग्रंथ मुनिराज जो वहाँ से सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त हुए, उनकी संख्या। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह एक साथ एक ही स्थान पर बैठ के निर्वाण को प्राप्त, ये अलग अलग समय पर वहाँ उस निर्वाण को प्राप्त करने वालों की संख्या जो क्यूमुलेट यानी एकत्रित करते हुए ये संख्या कही गई है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि इतने करोड़ करोड़ मुनिराज एक साथ बैठकर एक साथ मोक्ष गए हो, वह काल का अंतर है। माना कि एक मुनिराज आज इस स्थान से मुक्ति को प्राप्त हो गए और कुछ दिन उपरांत या जिस दिन निर्वाण चले गए दूसरे ही दिन दूसरे मुनिराज उसी स्थान पर उसके बगल में ही आके बैठ गए, तीसरे दिन वे मुक्ति को चले गए, पांचवें दिन कोई आ गया। ऐसे करते करते उन स्थानों से जो निर्वाण को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या है वह संख्या का निर्धारण एकत्रित करते हुए वह कहा गया है। और अगर काल की बात कह दे तो ये एक काल की नहीं है पर एक ही काल की है। मतलब एक समय, एक वर्ष ऐसे किसी काल की नहीं है, अपितु ये जो वर्तमान में चलने वाला हुंडावसर्पणी काल है, इस हुंडावसर्पणी काल की ही संख्या इतनी है। मात्र चौथे काल से लेकर वह जो पूरा चौथा काल है, क्योंकि पांचवें काल में मुनि मोक्ष नहीं जाते, चौथे काल के जन्मे हुए तो चले जाएंगे, पर वह चौथे काल की ही अपेक्षा से समझना होगा। जो चौथे काल के मुनि हैं उन्होंने तपस्या की, साधना की और वह तपस्या साधना के द्वारा ही वे चौथे काल से मुक्ति को प्राप्त हुए या चौथे काल वाले पांचवें काल में मुक्ति को प्राप्त होने वाले जीवों की एकत्रित करते हुए वह संख्या कही गई है। क्योंकि चौथे काल से पहले भी कोई मुक्ति को नहीं जाता, उसके बाद भी कोई मुक्ति को नहीं जाता, तो ये चौथे काल की ही जीवों की संख्या है। पर चौथे भी काल की इस प्रकार से समझनी होगी कि ये मात्र और मात्र जो वर्तमान में चलने वाला हुंडावसर्पणी काल है, उस हुंडावसर्पणी काल की ही ये कम्युलेटिव एकत्रित की गई संख्या है। ये ऐसा नहीं है कि किसी अनेकानेक कालों की संख्या एकत्रित करते हुए स्थान को कहा है, क्योंकि इसके पीछे ये भी विषय समझना होगा कि जैसे ही पांचवा काल आएगा, छठवां काल आएगा, छठवें काल के बाद जैसे ही सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो ये सम्यक शिखर जो शाश्वत स्थान, जो पहाड़ रूप है, पर्वत रूप है, वह भी पुनः छोटा होता हुआ वहाँ मात्र एक साथिया बन जाएगा। और पुनः जब काल का परिभ्रमण होता है या काल जैसे ही बदलता है, पुनः चौथा आदि काल आएगा, तब पुनः वह सम्यक शिखर की रचना होगी और वहाँ पर पुनः 24 तीर्थंकर की निर्वाण स्थली बन जाएगी। इस कारण से ये पक्का निर्णय करना होगा आगम प्रमाण से और परिपूर्ण रूप से उस तर्क विज्ञान आदि से कि ये जो कुछ भी संख्या है मात्र और मात्र चौथे काल में यानी हुंडावसर्पणी के जो चौथा काल था उतने ही काल में जितने जीवों ने उन स्थानों से मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त किया है, उनकी वह एकत्रित की गई संख्या है, आगे पीछे की संख्या नहीं है। क्योंकि उससे अधिक संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि काल के परिवर्तन के समय में वह क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पहले जो तीर्थंकर भगवान या मुनिराज थे 500, 550, 400 धनुष थे, उनके सामने तो ये वर्तमान का सम्यक शिखर का पहाड़ तो वे 10 कदम में ही नाप के चले जाएंगे।
तो ये भी समझना होगा, ये बहुत बड़ा पर्वत था, वह कम 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 होते होते आज पंचम काल में इतना छोटा हुआ है। छठे आदि काल में जब काल समाप्त हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, तो पूर्ण वह समतल भूमि बनेगी और वहाँ मात्र शाश्वत साथिया बन के रह जाएगा। पुनः जब काल का परिवर्तन होगा, पुनः वहाँ समय शिखर की रचना होगी, पुनः वहाँ मुनिराज तीर्थंकर साधना के लिए पहुँचेंगे, तपस्या करेंगे और निर्वाण को प्राप्त करते हुए वह मोक्ष चले जाएंगे। ये इस कारण से मात्र हुंडावसर्पणी चौथे काल के ही निर्ग्रंथ मुनिराजों की संख्या है जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बाकी आगे पीछे जो होंगे तत्त काल में उनको जोड़कर उन कूट टूकों पर उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समय। आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब पे सुप्रभुवाच आप सर्च कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें एवं लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक शाम को 5:13 पे सम्यक समाधान ये बहुचर्चित कार्यक्रम अपलोड होता है। आप घर बैठे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि कैसे इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं, कैसे अपने विकल्पों को मुनीषी तक पहुंचाया जाए, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811, यह नंबर नीचे कंटिन्यूस पट्टी पे चल रहा है और फ्लैश हो रहा है। आप उसके माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com, उसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाटी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का विषय अद्भुत ग्रंथ शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला। घर बैठे आप रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं प्रतिदिन शाम को 7:40 पर जिनवाटी के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहे, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहे। तब तक जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ज्ञान